Dear students, today we'll start with the next lesson, that is बिंदा। मैंने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन तुम लोगों को दिया हुआ था। अभी हम लोग लेसन देखेंगे। देखिए क्या होता है यहाँ पर करके। सबित सी आंखें वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका का पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित। तो देखिए क्या कह रहे हैं, महादेव वर्मा जो है वे तो एक स्कूल चला रहे थे, तो उसी के बारे में शुरू करते हुए कह रहे, सबित सी आंखें वाली करके बोले, मतलब छोटे छोटे वीकनेस से भरा हुआ आंखों वाला, एक छोटी और अपने आप में सिमट गई हो, फोल्ड हो चुकी हो, ऐसे दिखने वाली बालिका जो है उसके ऊपर नजर डालते हुए मैंने क्या किया, अपने सामने जो आदमी बैठे थे उनके हाथ में उनका एडमिशन फॉर्म, प्रवेश पत्र जो है उसको वापस देते हुए कहा कि आपने इसमें एज जो है वो ठीक से नहीं भरा है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो आगे कठिनाई होगी। तो वो आदमी जो बैठा था उसने कहा, नहीं, यह तो गत आषाढ़ को, मतलब लास्ट ईयर के आषाढ़ मास को ही 14 ईयर्स की हो चुकी है। इस बात को सुनकर मैं विस्मित भाव से उस अपनी फ्यूचर की विद्यार्थिनी स्टूडेंट जो है उसकी ओर देखा, जो 9 वर्ष की बालिका में सरल चंचलता रहती है, उस चंचलता से भी वो शून्य थी, और जो 14 ईयर्स की एक गर्ल होती है, बालिका जो होती है किशोरी, उस किशोर अवस्था से भी वो अपरिचित थी। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूली के नीचे दबे बिंदा या विंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। तो देखो क्या है, मेरी उस लड़की जो है उसके माता के संबंध में जो इंटरेस्ट, जिज्ञासा करके बोले, मतलब इंटरेस्ट जो थी वो मेरे अंदर ना रहकर स्पष्ट प्रश्न की तरह बाहर आ गया, क्योंकि वो दूसरा आदमी जो दूसरी ओर बैठा था वो कुंठित उत्तर में, मतलब एक डाउट से भरा हुआ उत्तर में बोल रहा था कि मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती होगी। वो जो बोल रहा था उसको आधे में ही सुनना छोड़कर मैं अपनी स्मृतियाँ, मेमोरीज जो है, उस मेमोरीज की चित्रशाला, फोटोस में 2 युग करके बोले हैं, युग नहीं, 2 दशाब्दी, मतलब 20 ईयर्स पीछे की एक धूल के नीचे दबे हुए बिंदा या विंध्येश्वरी जो है उसके धुंधले चित्र, मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट न आने वाला धुंधला चित्र जो है उसके ऊपर उंगली रखकर कहने लगा, अरे इसको याद रखी हो क्या करके। तो अवश्य याद है, ऐसे मन में सोचने लगी मैं करके बोल रहे, बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। ना मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और ना मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। तो देखो क्या कह रहे, बिंदा महादेव वर्मा की उस समय की बाल्य सखी, बचपन की सखी थी जब महादेवी वर्मा को यह भी पता नहीं था कि जीवन और मृत्यु में दोनों में जो अंतर है
वो पता नहीं था। उनके नाना और दादी जो स्वर्गस्थ हो गए थे, उनके बारे में चर्चा सुनकर जब इन्होंने गंभीर मुख में आश्वस्त भाव करके बोले, मतलब विथ फुल कॉन्फिडेंस करके जो बोलते हैं, वैसे उन्होंने घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी छूने लगेगा तब मैं एक बार जाके निश्चय ही उनको देख के आऊंगी। तब तो घर में मेरे इस पुण्य संकल्प का किसी ने विरोध नहीं किया और कुछ भी नहीं किए कहा। और मैं भी उस समय यह नहीं जानती थी कि आदमी जब मर जाता है तो वापस कभी लौट नहीं सकता। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा। तो देखो क्या करें, ऐसी दशा में छोटे छोटे अभी कुछ समर्थ ना रहने वाले वीक बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ जो है, उसकी कल्पना तो मेरे बुद्धि में कहाँ से आती। मेरा दुनिया का जो अनुभव है, संसार का जो अनुभव था, वो भी तो बहुत ही छोटा था। संक्षिप्त करके बोले, मतलब बहुत ही कम था उस समय में करके बोल रहे। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाला सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। देखो क्या कह रहे, अज्ञान अवस्था करके बोल रहे, मतलब अभी कुछ बुद्धि ना रहने वाला बचपन का जो एज रहता है, उस एज से भी मेरे साथ रहने वाला वाइट कुत्ती जो है, वो सीढ़ियों के नीचे अंधेरी कोठरी में अपने बच्चों को जो डाली थी, अभी आंख ना खुले हुए छोटे छोटे बच्चे जो थे, उनकी पहरेदारी करना, उनको कोई उठा ना सके ऐसे बड़े सिक्योरिटी की तरह काम करना जो है, उसको देखती थी। और अगर मैं पूरे प्यार के साथ वहां पर जाती तो भी मेरे ऊपर भी वो जो गुर्राता था, इस पर मेरी जो प्यार होती वो सब पानी में चला जाता, ऐसा होता था करके बोल रहे। बुरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पौने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी ना छुप पाता था। तो देखो बुरी पूसी मतलब घर में रहने वाला बिल्ली जो है, वो बिल्ली भी क्या है, अपने चूहे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है, उन छोटे छोटे निस्सहाय बच्चों को अपने दांतों में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाती थी, वहां पर उन बच्चों को कुछ ना हो वैसे पूरी केयरफुलनेस से जो ले जाती थी, उसे भी मैं देखती थी करके बोल रहे। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था, उसमें कुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। तो देखो क्या कह रहे, ऊपर छत में कोने में कबूतर, दैट इज पिजन, पिजन का जो बच्चे थे, और घर में जो बड़ी तस्वीर थी उसके पीछे गौरैया के जो घोंसला था, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो छोटे छोटे बच्चे जो चोंच खोल के रखते, उसमें सावधानी से माँ जो होती वो कीड़े मकोड़े लाकर जो डालती थी, दानों को जो डालती थी, उसको भी मैं बहुत बार देखी थी करके बोल रहे। बच्चिया को हटाते हुए ही रंबा रंबा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। तो देखो क्या कह रहे, बच्चिया मतलब गाय का जो छोटा बच्चा होता है, उसको दूर हटाते ही गाय जो है वो रंबा रंबा करके घर भर में इस दुखद समाचार को सुनाती थी। उसकी जो व्याकुलता मतलब उसकी जो ममता रहती थी, उसकी जो परेशानी रहती थी, वो भी मुझसे छिपी ना थी करके बोले। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। तो देखो क्या करे, एक बच्चे को कंधे में रख के, एक बच्चे को हाथ से पकड़े हुए द्वार द्वार पर जो भीख मांगने आती थी भिखारिन, वो भी तो क्या है, अपने बच्चों के खातिर ही कुछ मांगती थी। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार
बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो देखो क्या है, इन सभी कारणों से मैंने तो ये डिसाइड कर लिया था, मेरे को तो ये तो 100% समझ में आ चुका था कि संसार का सारा कारोबार जो है वो बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने इन्हीं के लिए हो रहा है। और इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई बाधा ना हो, कुछ भूल ना जाए, इसीलिए क्या है, मां नामक नामधारी जीव को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो माती, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी, वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। तो देखो क्या कह रहे हैं, अब बिंदा पर आए। ये बिंदा जो है उसकी भी तो माँ थी, जिसे हम लोग पंडिताइन चाची कहते थे, और बिंदा जो है वो तो नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई, दैट इज काट जो रहता है, वायर का काट जो रहता है, उस काट पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक, दोनों ओर नीले कांच के बटन के जैसे दिखने वाले आंखों से युक्त छोटा मोहन जो है, उस मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सी सिंदूर, उन्हीं सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़िया और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत पाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। तो देखो क्या करें, उनका स्पेशली परफेक्टली क्राफ्ट किया हुआ बाल, उसमें बीच में जो लाइन रहता है उस पर रखा हुआ सिंदूर, और क्या कह रहे देखो, आंखों में डाले हुए काजल, चमकीले कर्णफूल मतलब ईयर रिंग्स, कर्णफूल मतलब ईयर रिंग्स, चमकते हुए ईयर रिंग्स, गले में पहना हुआ माला, और नगदार मतलब स्टडेड जो रहता है, स्टडेड बैंगल्स, और घुंघरूओं से भरा हुआ बिछुए, बिछुए मतलब पाँव में जो बांधते हैं वो चेन, वो सब मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे, क्योंकि ये सब अलंकार जो है वो उन्हें गुड़िया की समानता देते थे।